Dear students, today we are going to start next chapter, that is fractions and decimals. बेटा this chapter is not new for you. ये आपने 6th क्लास में अलग अलग 2 चैप्टर्स पढ़े थे, एक था फ्रैक्शंस, एक थी डेसिमल्स. तो उन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके अब आपको एक चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. इसमें बेटा पहले फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस फ्रैक्शंस के बारे में होंगी और बाकी बचती जो होगा डेसिमल्स के बारे में होंगी. तो स्टार्ट करते हैं. एज यू ऑल नो कि फ्रैक्शंस क्या होती है, किसी पूरी चीज़ का कुछ पार्ट अगर हमें बताना हो तो हम फ्रैक्शन में उसको लिखते हैं. जैसे मान लो हमने एक पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, उसमें से एक पार्ट हमने खा लिया तो 3 पार्ट्स बच गए. तो हम कैसे बताएंगे 3/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा. हम बोलेंगे उसका 3/4 पार्ट बचा है हमारे पास, 1/4 पार्ट जो है वो कोई खा गया या कुछ भी. तो यहाँ पे 3 जो है वो आपका न्यूमिनेटर होगा और 4 जो है आपका वो डिनोमिनेटर होगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. बेटा जो डिनोमिनेटर होता है दैट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि हम जैसे उसमें पढ़ के चुके हैं, पहले 6th क्लास में पढ़ा था, अभी 7th में भी पहले पढ़ के चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर के बराबर होता है तो वो एक होल बन जाता है, यानी कि 1 बन जाता है. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से जो एक फ्रैक्शन है. ठीक है, जैसे देखो न्यूमिनेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, बट अगर न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर बन जाती है, क्योंकि हम उसको एक होल यानी कि एक 1 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. यू कैन सी, एक तो पिज़्ज़ा पूरा है 1, एक है 3/4, तो 1 + 3/4 बनता है 7/4. बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है, जैसे 1 × 3/4 या ऐसे जब लिखते हैं, है ना, होल नंबर और फ्रैक्शन का जब मिक्सचर लिखते हैं तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट इज बच्चा लाइक फ्रैक्शन. हमारी जो लाइक फ्रैक्शन होती है उसमें जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं और अनलाइक में वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती है जैसे 1/2 है ना, तो हम इसको 2/3 से जो प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे से, सेम अमाउंट विद डिफरेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं सॉल्व करने वाले. ये हमने 6th क्लास में भी करा हुआ है, इसको हम बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करते थे पहले, है ना. अभी जैसे 2 - 3/5 है, तो इसका क्या है कि इसमें हम पहले 2 के नीचे 1 लगा लेंगे, फिर 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसका एलसीएम ले लेंगे, फिर बटरफ्लाई मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे. तो बेटा आंसर को यहाँ पे इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बट देयर इज़ नो नीड. इफ़ यू डोंट वांट टू डू तो आप नहीं करो, इसको छोड़ सकते हो, आप फ्रैक्शन पार्ट तक ही रख सकते हो इसको. तो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व द फ्रैक्शंस. बेटा इनको आप लोग अगर एलसीएम निकाल के सिंगल सिंगल को मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो आप वैसे भी कर सकते हो. और मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं बच्चा, जैसे 6th क्वेश्चन में देखो, ये 2 × 2/3 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट. तो 3 × 2 6, 6 + 2 8, तो ये 8/3 बनती है और साथ वाली 7/2 बनती है. फिर 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब है बेटा कि सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे. डिनोमिनेटर का जब एलसीएम निकाला तो वो 63 आ गया, तो अब हमें डिनोमिनेटर को जो है 63 बनाना है, हर एक के डिनोमिनेटर को 63 बनाना है. तो जैसे 2/9 के को बनाने के लिए हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 को बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे डिनोमिनेटर सबके 63 बन जाएंगे. अभी 42 इज ग्रेटर देन 24, 24 इज ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. बेटा नेक्स्ट वन योर क्वेश्चन इज द मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर क्या होता है, हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि रो वाइज, है ना, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज अगर सम सेम होता है तो दिस इज अ मैजिक स्क्वायर. तो यहाँ पे आपने इसको सिर्फ इसका प्लस करना है. एज यू कैन सी जो डिनोमिनेटर्स है वो सारे सेम है, तो सिर्फ आपने न्यूमिनेटर्स का प्लस करना है, फिर देखना है अगर सेम आता है तो ये मैजिक स्क्वायर है, अगर नहीं सेम आता तो नहीं है. यहाँ पे देखो आ रहा है सेम, तो दिस इज द मैजिक स्क्वायर. नेक्स्ट बेटा 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप बुक से देखना. तो इसका आंसर देखते हैं हम. हमें एक शीट दी हुई है, उसकी लेंथ दी हुई है, उसकी ब्रेड्थ दी हुई है, हमने इसका पेरीमीटर निकालना है. तो शीट की लेंथ दी हुई है, पहले उसको बेटा मिक्स्ड से सिंपल में कर लेंगे चेंज, और ब्रेड्थ को हम मिक्स्ड से सिंपल में चेंज कर लेंगे, नॉर्मल हमारी जो फ्रैक्शन होती है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ. तो बेटा 2 को हम तब तक बाहर रखेंगे जब तक 25/2
प्लस 32/3 का हम सम नहीं कर लेते, तो वो सम हम एज अ एलसीएम लेकर उसके बाद उस सम को सॉल्व कर देंगे। बेटा अगर तो आप चाहते हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, अगर आप नहीं चाहते तो मत करना। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज 46 1/3 centimeter. Okay, in these 4 questions if you have any kind of problem you can comment below. Thank you so much.